वेल थैंक्स जो आप सभी ने मेरे को मेरी पिछली ऑनेस्ट ट्रुथ वाली वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाया। आई एम रियली ग्लैड दैट यू लाइक माय एनालिसिस। नाउ हियर इज योर रिवॉर्ड, गोकू वर्सेस साइतामा द ऑनेस्ट ट्रुथ। वेल मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर एंड में बताएंगे कि आखिर कौन है असली विनर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, व्हाई गोकू। एनिमे एज अ जॉनरा बहुत ही ज्यादा वास्ट है, जिसमें हमें अलग अलग वैरायटी के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर, कुछ बहुत ज्यादा यूनिक। सो व्हाई गोकू? आखिर हम साइतामा को गोकू से ही क्यों कंपेयर करते हैं? वेल इसका आंसर जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा ड्रैगन बॉल सुपर के फैंडम को। वेल मुझे आज भी याद है, जब मैं 3rd क्लास में था तब मैंने ड्रैगन बॉल देखना शुरू ही किया था, एंड आई सो अ किड, अ नाइव लिटिल किड, जिसे इतना भी नहीं पता था कि लड़की क्या होती है। हर शो के स्टार्टिंग में वो काफी ज्यादा कमजोर था, उससे चीजें आराम से नहीं हुआ करती थी। फिर उसने ट्रेनिंग करना शुरू किया, वो धीरे धीरे करता हुआ ट्रेनिंग करता गया, स्टोरी डेवलप होती गई और स्टोरी के साथ साथ उसका कैरेक्टर के साथ साथ उसके पावर्स भी ग्रो होने शुरू हो गए। वेल प्रीटी मच बैटल शोनेन एनीमे। पर ये तो मेरी स्टोरी थी कि आखिर मैं कैसे कनेक्ट हुआ गोकू से, बिकॉज आई सॉ हिम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। बट ऑन द अदर हैंड डीबीएस के फैंडम में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ड्रैगन बॉल ओजी या फिर ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा, बट उन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर देखा है। और उसका पता है वो रीजन क्या देते हैं? क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर की एनिमेशन बहुत अच्छी है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल जी के बाद से स्टोरी के मामले में टॉय एनिमेशन वालों ने टट्टी की है। और अगर आपको एक्चुअली अच्छी स्टोरी देखनी है ड्रैगन बॉल के अंदर, तो आपको ड्रैगन बॉल ओजी और ड्रैगन बॉल जी को देखना पड़ेगा पहले, बिकॉज ड्रैगन बॉल इज नॉट जस्ट एन बैटल शोनेन एनीमे, जो कि उसे लोग बोलते हैं, इट्स अ जर्नी। और ड्रैगन बॉल सुपर के फैंडम के लोगों को लगता है कि गोकू कभी भी किसी को भी हरा सकता है, जो कि वो नहीं हरा सकता। और यहीं से एक टर्म क्रिएट हुआ जिसे कहा जाता है कैन ही बीट गोकू दो। तो इस वीडियो के सेकंड पॉइंट में पहुंचते हैं, व्हाई साइतामा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लोगों ने इस गंजे में ऐसा क्या देखा जो उन्हें ये लगता है कि ये गोकू को हरा सकता है, जो कि खुद ही एक गॉड है। पहले इसका भी एक रीजन है, जैसे हर बैटल शोनेन एनीमे का मेन कैरेक्टर पहले काफी ज्यादा कमजोर होता है और वो धीरे धीरे करके स्टोरी के साथ ग्रो करता है, उसकी पावर्स ग्रो करती है और एक टाइम आता है जब स्टोरी आके खत्म हो जाती है एंड इन द एंड मेजरली हमारा मेन कैरेक्टर सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पोकेमॉन गेम्स खेली है तो आपको पता होगा, जब आपका पोकेमॉन लेवल 100 में पहुंच जाता है तो फिर शायद ही ऐसा कोई ओपोनेंट हो आपके सामने जो आपको डैमेज भी कर सके। और कुछ ऐसे ही है वन पंच मैन की कहानी और साइतामा की स्टोरी। ही इज इनविंसिबल टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड ही बेयरली यूजेस पावर्स। और हमें ना ही एनीमे में और ना ही मांगा में कभी उससे ज्यादा सीरियस होते हुए दिखाया हो, इसलिए लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि साइतामा इज सम काइंड ऑफ ओमनीपोटेंट गॉड, जो कि वो नहीं है। पार्ट 3, पावर स्केलिंग। तो कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पावर स्केलिंग के अंदर किसके पास अपर हैंड है। तो मैं बता दूं, पावर स्केलिंग सिर्फ बेस्ड होती है कैरेक्टर की फीट्स के ऊपर। तो अगर आपको फीट्स नहीं पता तो बता दूं, इट्स एन अचीवमेंट। एक कैरेक्टर की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट को उनकी फीट्स कहा जाता है। वेल मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन ज्यादा ओपी है फीट्स के मामलों में, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करनी चाहिए। आपको आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो अगर मैं आपको बताऊं कि फीट्स के मामले में कौन ऊपर है, तो या गोकू इज फार बियॉन्ड फ्रॉम एनी स्केल। वो एक मल्टीवर्सल या तो लो मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है, और वहीं साइतामा एक जस्ट प्लैनेटरी लेवल बीइंग। पर जैसा कि मैंने कहा कि फीट्स के बेस पे हम कैरेक्टर्स को जज नहीं कर सकते, बिकॉज साइतामा ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करी। उसने शायद अपनी हल्की सी भी स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करी। बट हमें गोकू के बारे में पूरा पता है। गोकू ने अपनी करंटली फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करी है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि दोनों स्टोरी अभी भी कंटिन्यूएशन में है। तो जब ये दोनों स्टोरी अपने रिस्पेक्टिव कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सो हु इज द विनर राइट नाउ? तो हमें गोकू के बारे में सब कुछ मालूम है, तो हम गोकू की बात वापस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ साइतामा के बारे में। तो लोग कहते हैं कि साइतामा अपनी स्टोरी के एंड में है, तो उसका गोकू को हराना जरूरी है। वेल अगर आपने नारुतो देखा है तो आपको पता होगा कि ज़ाबुज़ा और हाकुको कितने ज्यादा ताकतवर हैं, जो कि नारुतो के सबसे पहले आर्क के अंदर आए थे। और अगर हम उन्हें कंपेयर करें नारुतो के एंड वाले वर्जन से, यानी नारुतो के बैरन मोड से, तो साफ सीधी बात नारुतो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बिना किसी दिक्कत के उन दोनों को हरा देगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नारुतो सभी एनीमे वर्स के साथ सोलो कर सकता है, और खासकर ड्रैगन बॉल वर्स के साथ। और अगर मैं उसे गोकू से कंपेयर करूं तो गोकू को शायद ही अपनी सुपर सेन 1 का इस्तेमाल करना पड़े नारुतो के बैरन मोड को हराने के चक्कर में। तो यह साइतामा की एंड गेम स्ट्रेंथ उसको यहाँ तो अपर हैंड नहीं दिलाने वाली। तो अब बात कर लेते हैं उसके नाम के लॉजिक के बारे में, द वन पंच मैन। लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि साइतामा गोकू को वन पंच में डाउन कर देगा, because he known as One Punch Man, but he never defeated Boros in one punch। और अगर हम मांगा की बात करें, और हाँ मांगा की बात करेंगे, स्पॉयलर्स आपको मिलेंगे। अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो स्पॉयलर्स का तो आपको देखना ही पड़ेगा। वो आगे जाके मॉन्स्टर किंग ओरोची से भी लड़ता है और उसे भी वन पंच मारता है, एंड यू नो व्हाट, ओरोची सर्वाइव्ड। और फिर वो आगे जाके इवल वाटर को भी वन पंच मारता है, एंड इवल वाटर स्टिल सर्वाइव्ड। एंड वो आगे जाकर मांगा के अंदर गारो से लड़ेगा, जो कि कंफर्म्ड है, एंड ही आल्सो सर्वाइव्ड। एंड यू नो व्हाट,
गारो सबसे ज्यादा पंचेस लेने वाला है वन पंच मैन के। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो होल्ड बैक कर रहा था, तो भाई मैं आपको बता दूं कि मांगा में साफ साफ लिखा था, जब साइतामा पहली बार ओरोची से मिलता है तो वो बोलता है कि तुम तो मॉन्स्टर हो, तुम मेरे को तुम्हारे सामने होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज जो अक्सर लोग कहते हैं, साइतामा इज अ गैग कैरेक्टर एंड फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी उसका जीतना जरूरी है। इसका मतलब साइतामा फिर चाहे कोई सा भी कैरेक्टर हो, अगर साइतामा उससे लड़ेगा तो साइतामा का जीतना तय है। पर अगर मैं सच बताऊं तो साइतामा ऐसा एक लौता गैग कैरेक्टर नहीं है। एनिमे यूनिवर्सेस के अंदर बहुत सारे गैग कैरेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल साइकी भी एक गैग कैरेक्टर है। तो आपको क्या लगता है कि साइतामा साइकी को हरा सकता है क्या? और साइतामा का फ्यूचर, साइतामा अगर गैग कैरेक्टर है तो साइतामा का फ्यूचर भी एक गैग कैरेक्टर ही होगा। तो क्या वो खुद को अपने फ्यूचर में से हरा सकता है? और अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई एक इवल साइतामा नाम की स्टोरी आई थी, भाई वो फैन मांगा थी, वो फैन स्टोरी थी। हाँ मैं मानता हूँ साइतामा होगा एक गैग कैरेक्टर, पर वो सिर्फ अपने यूनिवर्स के अंदर, यानी वन पंच मैन यूनिवर्स के अंदर। और अगर हम बात करेंगे मल्टीवर्स की, देन ही इज नॉट अ गैग एनीमोर। तो अगर हम बात करें साइतामा के फुल पोटेंशियल के बारे में, तो साइतामा वर्सेस बोरोस की फाइट तो आपको याद ही होगी कि कैसे बोरोस ने एक किक मार के साइतामा को लाइट की स्पीड से चांद पे पहुंचा दिया था। एनिमे के हिसाब से तो वो काफी ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं था, बट मांगा के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इवेंट था, क्योंकि मांगा के अंदर हमें दिखाया गया साइतामा उस वक्त बोलता है इट्स ऑलमोस्ट अ फाइट। और साइतामा वर्सेस बोरोस की पूरी फाइट के दौरान साइतामा बोरोस से बोलता है यू आर स्ट्रॉन्ग, वो भी एक बार नहीं दो बार। सोचो, साइतामा ने बोला था यू आर स्ट्रॉन्ग, पर एनिमे के अंदर वो सीन हटा दिए गए, आई डोंट नो व्हाई। और उसके बाद जब फाइट खत्म हो जाती है तो बोरोस बोलता है यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड यू आर होल्डिंग बैक। और वो डिटेल सीन जब फाइट खत्म हो जाती है और साइतामा उस शिप से वापस आ रहा होता है, उसको थका हुआ दिखाया जाता है और एक पीछे एक सैड म्यूजिक चलाया जाता है एनिमे के अंदर। वो सिग्निफाई करता है कि साइतामा कितना डेस्परेट था एक फाइट के लिए जो उसको एक्साइट कर दे, बट ही इज टू स्ट्रॉन्ग कि उसको कभी भी इतनी ज्यादा ग्रेट फाइट देखने को वापस नहीं मिलेगी। एंड उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ उसकी कमजोरी है, उसकी ताकत नहीं। दैट ही इज नॉट हैप्पी विद हिज पावर्स। वो एंजॉय करना चाहता है अपनी लाइफ को, पर वो नहीं कर पा रहा बिकॉज ही इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग। हाँ मैं मानता हूँ उसने अपनी 99% पावर इस्तेमाल नहीं करी पूरी बोरोस की फाइट के दौरान, उसने अपना शायद 0.1% दिया होगा, बट फिर भी मल्टीवर्स में एक ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिनकी सिर्फ एग्जिस्टेंस की वजह से बोरोस मिट सकता है। और अगर साइतामा उनसे लड़के उन्हें हराने के बाद बोलेगा इट्स ऑलमोस्ट अ फाइट, फिर इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। और हम सब जानते हैं कि यूसुके मुराता अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सेंटेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरी स्टोरी पर। तो चलो हमने साइतामा की बात करी है, तो हम गोकू की बात कर लेते हैं। गोकू की फुल पावर यानी उसका ग्रेटेस्ट फीट था जब उसने नल रेल्म को हिला दिया था। और आपको बता दूं, नल रेल्म एक कॉस्मोस के बाहर एक अलग ही जगह है जिसका ना ही कोई एंड है ना ही कोई स्टार्ट, और गोकू ने उसे हिला दिया था सिर्फ की चार्ज से। ना ही कोई अटैक, ना ही कोई डर्टी ट्रिक्स, ओनली शेयर प्रेजेंस से उसने पूरी जगह को ऐसे हिला के रखा था जैसे वो उसकी खुद की हो। और गोकू ही नहीं, वेजिटा ने भी एक बहुत ही बड़ा फीट करके दिखाया था। आपको हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के बारे में तो पता ही होगा, वो भी एक अलग डायमेंशन है। एंड वेजिटा ने सिर्फ अपनी की चार्ज करने की वजह से उस पूरे डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि वेजिटा का 0.1% भी नहीं था। वेल आई एम अ बिग फैन ऑफ वन पंच मैन एंड साइतामा। मैं माइंड नहीं करूंगा अगर साइतामा इस फाइट को हार जाएगा, बिकॉज अगर वो हारेगा तो वो खुश होगा, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि कॉस्मोस में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके इमोशंस वापस आ जाएंगे, वो फाइट्स को एंजॉय करने लगेगा और हमें देखने को मिलेगा कि साइतामा कैसे फिर ग्रो हो सकता है। क्योंकि ये इमोशन कि जब आपसे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये गोकू के फैंस बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि गोकू किसी को भी देख के कितनी जल्दी मोटिवेट हो जाता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी इसकी तरह बनना है। तो वो ट्रेनिंग करेगा और आई गेस एक ऐसा दिन आएगा कि साइतामा गोकू को टक्कर दे पाए। बट फॉर नाउ साइतामा इज जस्ट नॉट ऑन हिज लेवल। तो थैंक्स वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस। और आपने जैसे मेरी पिछली वीडियो में मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया था, उसी तरह इस वीडियो में भी थोड़ा प्यार बरसा देना। और अगर आपको ऑनेस्ट ट्रूथ का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 लाइक्स कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो आपके सामने होगी। क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और टाइम ही वही चीज है जो मेरे पास सबसे कम है। और अगर आपको यही वीडियोस चाहिए तो या लाइक टारगेट तो पूरा करना ही पड़ेगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे को किन कंटेंट पर वीडियो बनानी चाहिए। कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग अक्सर बात नहीं करते पर वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मेरी नजर गई और मुझे वो टॉपिक पसंद आया तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हो सकता है आपको बाकी की वीडियोस भी पसंद आए, तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन का कोई चक्कर ना पड़े और आपको पहले ही पता लग जाए कि मेरी वीडियो कब आने वाली है और कब नहीं। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे नीचे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ अपनी वीडियो से रिलेटेड, तो गो एंड चेकआउट। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।